नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अरविंद चतुर्वेदी। और आज हमारे साथ जो नेता हैं वो बहुत ही फायर ब्रांड हैं और उनका नाम है पल्लवी पटेल, जो कि अपना दल कमेरावादी से संबंध रखती हैं। पल्लवी जी, इंडिया न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। बड़ी चर्चा हो रही है आजकल देश में, प्रदेश में आपकी। आपने एक नया गठबंधन बना दिया जिसका नाम पीडीएम है और मैं देख रहा था कि दौरे भी आपके खूब हो रहे हैं। तो पीडीएम का विचार कैसे आया आपके मन में? देखिए, अपना दल की हमेशा से विचारधारा रही है कि जिस समाज की जितनी हो संख्या भारी, उसकी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो इस देश में। हम जिनके साथ गठबंधन में चल रहे थे, इस भागीदारी के प्रश्न को हम लगातार उठाते रहे, लेकिन हमने देखा कि इंडिया अलायंस जो बना, हम पीडीएम को तब समझ पाएंगे जब इंडिया अलायंस को हम समझेंगे। तो इंडिया अलायंस जब बना तो उसमें अगर आप उसको देखेंगे तो वो बिहार में है इंडिया प्लस तेजस्वी यादव, उत्तर प्रदेश में है इंडिया प्लस अखिलेश यादव। तो फिर बाकी पिछड़ा दलित और मुसलमान का क्या? आप जिनका वोट 100% चाह रहे हैं, उस मुसलमान समाज के लिए आप माँ भी बोलना नहीं चाह रहे हैं। कभी आप उनको आधी आबादी बोल देते हैं, कभी अगड़ा बोल देते हैं, कभी अल्पसंख्यक बोल देते हैं। तो ये कंफ्यूजन क्यों है? इस एक कंफ्यूजन को हटा करके हमने पीडीएम बनाया, 100% गारंटी के साथ और 100% विचारों की और सिद्धांतों की शुद्धता के साथ पीडीएम बनाया। और यही बात शायद मैं अभी आपके एक एलाइज पार्टनर जो हैं ओवैसी साहब का बयान में देख रहा था बनारस में। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जो है मुसलमानों की शिक्षा पे नहीं बोलते, उनकी समस्याओं पे नहीं बोलते, है ना। और ये ज़रूर है कि वो मुख्तार अंसारी के यहाँ चले जाते हैं। आप सवाल है कि समस्याओं को बिना अटेंड किए जो है आप किसी के घर जाते हैं, वो उसका कोई तो मतलब है नहीं। देखिए, हम जिस सामाजिक जीवन में हैं वहाँ ये संभव नहीं है कि हम जिनके लिए लड़ रहे हैं उनकी हर छोटी बड़ी मुसीबत में पहुँचें, लेकिन कम से कम उनकी ज़िंदगी से जुड़ी जो हर छोटी बड़ी मुसीबत है, जो मुद्दे हैं, उनको कम से कम उठाने का काम तो करें। लाइन में लग करके पिछड़ा दलित मुसलमान आपको वोट दे रहा है, लेकिन जब उनकी बारी आती है तो आप उनके मुद्दे पे बात नहीं करते, पीछे हट जाते हैं। तो पल्लवी जी, आप तो उनके साथ थे इतने दिन, आपने समझाया नहीं उनको कि अखिलेश जी जो जिनको आप बड़ा भाई मानती थी, बड़ा सम्मान देती थी, तो आपने उनको समझाया नहीं कि भैया इतनी मुश्किल से इतनी बड़ी पार्टी खड़ी हुई है, सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, आपको सीटें भी मिल रही हैं, तो इस बात को तो समझना चाहिए। क्योंकि राज्यसभा के चुनाव में तो आपने कहा था कि भाई अगर आपने जो दलित मुस्लिम और पिछड़ा जो आपने कॉम्बिनेशन बनाया है, अगर उसका टिकट आप नहीं देंगे तो ये तो भाई मुश्किल होगी। और आपने सवाल उठाया और उसको करके दिखाया। देखिए, बड़े भाई तो वो हैं, सम्मान तो मैं उनका आज भी करती हूँ, लेकिन हमारी जो लड़ाई है वो विचारधारा को लेकर के है। हम जिसके लिए लड़ रहे हैं, अगर उसके हक और अधिकारों को हम सुनिश्चित ना कर पाएं तो साथ साथ चलने का क्या मतलब? हम लगातार अपनी बातें उठाते रहे और मैंने हमेशा कहा कि अखिलेश जी से तो मैं लड़ के चीज़ें ले लेती हूँ। हाँ, ये आपने कहा और मैंने अपनी लड़ाई लड़ी, आपने देखा भी। लेकिन चीज़ें हासिल नहीं हुई ना पल्लवी जी, परिवार बिखर गया, आपको एक नया रास्ता तलाशना। देखिए, हमारी तरफ से तो नहीं बिखरा, हमने हमेशा प्रयास किया कि हम अपनी बातें लड़के करवाएं भी और सही दिशा में। मतलब आपने भाई पे अधिकार जताने की कोशिश की। हाँ, वो मैंने समझा और मैंने अधिकार जताया और उन्होंने बहन को छोड़ दिया। हाँ, उन्होंने बता दिया हमको कि हम जरूरी नहीं हैं। आपको क्या लगता है इसके पीछे कौन लोग हैं? आपको नहीं लगता है कि इसके पीछे भी साजिश हो सकती है, इसके पीछे भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं? क्योंकि अगर कोई मतलब अलायंस का नेता अपने नेता से समय मांगे और समय ना मिले, हमारी जो बातचीत हो उस बातचीत में बिखराव आ जाए, डिच हो जाए, तो आपको लगता नहीं कि पॉलिटिक्स का तो ये सिस्टम होता नहीं? देखिए, राजनीति का स्वभाव है गुटबाजी, अपने अपने गुट बनना। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस प्रकार के संबंध हमारे अखिलेश जी से रहे हैं, हमेशा हमको अवसर मिले। इस बार भी मैंने लड़कर के अपनी बात कही, लेकिन कहीं ना कहीं जिस दिशा में हम चाह रहे थे कि हम बढ़ेंगे, वैसा ना हो करके दूसरे लोग शायद हावी हो गए और वो बात वहीं बीच में रुक गई। लेकिन हम अपने मिशन से आज भी नहीं भटके हैं। हम पीडीएम की बात तब भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और कल भी करेंगे। तो कन्नौज में आपका प्रत्याशी लड़ेगा अखिलेश भैया के खिलाफ? हम तो जहाँ जहाँ प्रत्याशी सोच रहे थे सब जगह हमने प्रत्याशी अपने खड़े किए हैं। कितनी मजबूती से लड़ेंगे, जब प्रचार में उतरेंगे तब देख पाएंगे। हाँ, नहीं, हमने जो सीधा सवाल पूछा कि कन्नौज आपका प्रत्याशी लड़ेगा। बिल्कुल। और डिम्पल भाभी के खिलाफ भी लड़ाएंगे आप?
नहीं, मैनपुरी तो निकल चुका है हमारे लिए, हमने वहाँ प्रत्याशी घोषित नहीं किया था, क्योंकि जब तक हमको समाजवादी पार्टी ने ये बताया कि हम गठबंधन में नहीं हैं, तब तक हम काफ़ी कुछ छूट चुका था। हाँ, लेकिन पल्लवी जी आपको लगता है नहीं कि ये तो बहुत बड़ा धोखा हो गया कि मतलब आप उनके साथ गठबंधन में हैं, दिन भर उनके साथ मीटिंग अटेंड कर रही हैं, उनके साथ पार्टी में शामिल हो रही हैं, राज्यसभा के चुनाव में आप उनको वोट देने का अपना वादा निभा रही हैं, तो आपको ये लगता नहीं है क्या कि इतना बड़ा एलायंस हो रहा है, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आपको कम से कम कम्युनिकेट तो किया जाए? हमें कम्युनिकेशन तो मीडिया के माध्यम से ही पता चला कि हम गठबंधन में नहीं हैं, तो जितना शॉकिंग वो मीडिया के लिए था, उतना ही शायद शॉकिंग हमारे लिए भी था। लेकिन अब जो भी है, जो सामने आया, हमने उसको सहर्ष स्वीकार किया। और फिर आपने बात करने की कोशिश अखिलेश यादव से नहीं की? नहीं, बचता कहाँ है कुछ भी। आपको लगता है कि भाई हैं तो भाई से बात होनी चाहिए? हमने तो हमेशा ही मौके दिए कि हमने हर चीज़ का सोल्यूशन बात से करने का प्रयास किया कि बात से निकले, लेकिन अगर कोई सिरे से हमको नकार दे नहीं तो खड़ा तो नहीं रहा जा सकता। तब तो फिर नहीं। तो मतलब अब पल्लवी पटेल आज़ाद हैं, समाजवादी पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है? पल्लवी पटेल तो पहले भी आज़ाद थी। इस आज़ाद देश में हर कोई आज़ाद है। पल्लवी पटेल पहले भी आज़ाद थी। हाँ, ये ज़रूर था कि गठबंधन को बहुत मजबूती से आगे ले जाने की जिम्मेदारी थी, और जब हमको बताया गया कि हम उस गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं, आज हम नई जिम्मेदारियों के साथ जनता के बीच में हैं और प्रयास करेंगे कि जनता ने जो हमसे अपेक्षाएं रखी हैं उस पर खरे उतरें। पल्लवी जी, एक चीज़ और हम देख रहे थे कि राहुल गांधी के कार्यक्रम में आप अलग अलग जगहों पे शामिल हुई, और मैं ये भी देख रहा था प्रयास कर रहे थे, तो ऐसा कुछ नहीं था। हम इंडिया अलायंस का हिस्सा थे और उसमें जितनी भी 28 पार्टियां थीं, वो सब से हम जुड़े थे। तो अखिलेश यादव को ये समझ में आया कि आप जो है उनको डिच करके अलग से कांग्रेस के साथ रास्ता निकालने की कोशिश कर? अब उनको क्या समझ में आया है तो वो बताएंगे। मुझे ये समझ में आया कि हमारी पार्टी पूरी 28 पार्टियों के साथ जुड़ी थी और इंडिया अलायंस का हम हिस्सा थे। और इधर अखिलेश यादव ने वीटो कर दिया कि नहीं, पल्लवी जी के साथ आप रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। ये खबरें आपने पढ़ी होंगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पढ़ी तो मैंने बहुत सी खबरें हैं लेकिन मुझे ये पता है कि उन्होंने जब नकारा तो उसके बाद हमने ये निर्णय, क्योंकि इंडिया अलायंस नेशनल कांग्रेस ने बनाया था, तो मैंने उन पे छोड़ा कि वो डिसाइड करें कौन रहेगा कौन साथ नहीं रहेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य से कोई बातचीत आपकी हो रही है? स्वामी जी जिस विचारधारा को लेके चलने वाले लोगों में से हैं, उनसे हमेशा ही हम लोग का बहुत अच्छा कनेक्ट रहा है, और पीडीएम में भी हमने उनका स्वागत किया है। ये निर्णय उनके ऊपर है, वो कब हमारे साथ आएंगे। पल्लवी जी, एक इतिहास हम लोग देखते हैं कि अखिलेश यादव के साथ जो लोग आते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं। ये मतलब इसको मैं किस लेवल पे कहूँ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। केशव देव मौर्य उसके उदाहरण है, ओम प्रकाश राजभर उसके उदाहरण है, आप उसके उदाहरण है, स्वामी प्रसाद मौर्य उसके उदाहरण है। ऐसा क्यों होता है, मतलब कि अखिलेश यादव से ही सबकी दुश्मनी हो जाती है? देखिए, बाकी चौधरी उसके सबसे बड़े उदाहरण है। बाकी लोग का मुझे नहीं पता कौन छोड़ के चला गया, लेकिन हम छोड़ के नहीं गए। हमको तो कहा कि चले जाओ आप उसके अपवाद हैं? हाँ, हम उसके अपवाद हैं। बाकी लोगों को तो कहा गया कि तुम जाओ नहीं, बाकी लोग चले गए, हमको कहा गया कि आप जाओ। हाँ। अब मुझे ये बताइए कि पल्लवी पटेल की अब आगे की राह क्या है? क्या आप बड़ी राजनीति की तरफ कैसे जा रही हैं? आप मिर्जापुर में अपने प्रत्याशी लड़ा रही हैं, हमें जो जानकारी है उसमें 30 प्रत्याशी आप पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ाना चाहती हैं जी लोकसभा के चुनाव में। तो किस तरफ आपका फोकस है? पूर्वांचल में आपका फोकस है, मध्य में आपका फोकस है, और अपने प्रत्याशियों के लिए किस तरह से करेंगे, और कहाँ आप क्या समझती हैं कि किस तरह से आपके प्रत्याशी वहाँ स्टैंड करेंगे? देखिए, अभी हमने जो प्रत्याशी घोषित किए हैं, आगे और भी लिस्ट आएगी, और अभी हम सिर्फ इस बात को लेकर के चल रहे हैं कि अभी हमको इस चुनाव में हम हैं, मजबूती से हैं और विचारधारा के साथ हैं। इस स्वरूप को लेकर के हम लोगों के बीच में गए हैं, और जैसे हमने प्रयागराज में डिक्लेयर किया है, प्रतापगढ़ डिक्लेयर किया है, वाराणसी डिक्लेयर किया है, मिर्ज़ापुर डिक्लेयर किया है, कौशाम्बी डिक्लेयर किया है, फतेहपुर डिक्लेयर किया है, भदोई डिक्लेयर किया है। तो इस विचारधारा के अनुरूप, क्योंकि अपना दल का इतिहास बहुत पुराना है, ये संगठन जो है किसी के लिए नया नहीं है, और लोगों का समर्थन हमको पहले भी मिला, और अभी भी जब हम जनता के बीच में जा रहे हैं हमारे कैंडिडेट्स, तो बहुत सम्मान मिल रहा है। वोट कितना मिलेगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन सम्मान मिल रहा है, लोग हमारी बात सुन रहे हैं, और इसी को अपना आधार बनाते हुए अब हम सक्रिय प्रचार में उतरेंगे, और जिसमें हम डोर टू डोर भी जाएंगे, नुक्कड़ सभाएं भी करेंगे, बड़ी बड़ी जनसभाएं भी करेंगे, और जिसमें सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी हमारे साथ रहेंगे, प्रेमचंद बिंद जी भी हमारे साथ रहेंगे, और जिस विचारधारा को लेकर के, जिस भागीदारी की बात करके हम उतर रहे हैं, उसके लिए हम लोगों से वोट मांगेंगे।
अब एक मेरे मन में और भी सवाल है पल्लवी जी कि आप अखिलेश जी से बहुत सारी सीटें तो नहीं मांग रही थी। मुझे याद है कि जिस समय आप लोग की सीटों की बातचीत चल रही थी उसमें एक मिर्जापुर प्रमुख सीट थी, एक फूलपुर मेरे ख्याल से प्रमुख सीट थी, एक प्रतापगढ़ की एक सीट थी, 3 सीटें थी जो कुर्मी बाहुल्य हैं। और अगर हम इधर कानपुर में जाएँ तो वो भी सीट है, लेकिन अब सवाल ये होता है कि भाई अगर समझौते में है तो उसके नियम, उसके धर्म का हमें पालन करना पड़ेगा। तो सीटें मांगने पे बात नहीं बन पाई, सीटें पहले घोषित हो गई, सीटें जिस तरह से जो बात आप अपना कम्युनिकेट करना चाहती थी वो नहीं कर पाएंगी। कहाँ इतना बड़ा गैप हो गया कि जिससे इस निर्णय तक मतलब आना पड़ा आपको भी, और वो तो निर्णय ले चुके थे तो उसका तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। देखिए, सीटें कभी भी हमारे लिए आधार नहीं रही। अगर सीटें आधार रहती तो 2022 में भी जो सीटों की लिस्ट हमने दी थी उससे बहुत नीचे आकर के हमने, लेकिन बल्लवी जी उन्होंने तो यही कहा ना कि आप बहुत सारी सीटें मांग रही हैं। मुझे नहीं लगता कि जिस समाज के लेकर के हम 2022 में आपकी 47 से 111 सीटें लेके आए, उस समाज को अगर आधार बना करके हम 1 या 2 सीटें मांग रहे हैं तो बहुत ज़्यादा संख्या है। हाँ, बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है, और इसलिए मांगी थी ताकि उन जगहों पे या उन मंडलों पे या उन जोन पे अगर हम लड़ेंगे तो उसका प्रभाव आप देखेंगे, जिसका सबूत 2022 में चुनाव में भी आपको मिला। हर सीट पे जहाँ जहाँ हमने मजबूती से कैंपेन किया वहाँ हमारे समाज का वोट और हमारे समाज के साथ जो लोग आस्था रखते हैं उस समाज का वोट आपके साथ पोलराइज होके गिरा, और तभी आप 47 से 111 पे आए। तो अगर उसको हम आधार मान करके 1 या 2 सीटें मांग रहे थे तो बहुत बड़ी मांग नहीं है, और ये तमाम चीज़ें आप बैठ करके डिस्कस कर भी सकते थे। और जब हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सीटें डिक्लेयर की तो उन्होंने कहा कि हमने इन सीटों की चर्चा दोनों ही पार्टी से, चाहे नेशनल कांग्रेस हो और चाहे समाजवादी पार्टी हो, इनसे की है, और उसके बाद हम सिर्फ उन्हीं सीटों की घोषणा कर रहे हैं जिसकी चर्चा हमारी हो गई। जी बिल्कुल, लेकिन उसके बाद भी बात नहीं बनी। तो ये कंफ्यूजन किसने क्रिएट कर दिया है सारा कुछ? अब मुझे तो नहीं लगता कि किसने किया, इस पे मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हमें ये पता है कि हमारी तरफ से पारदर्शिता से चीज़ें कम्युनिकेट की गई, और अगर सिर्फ बार्गेन का मैटर रहता या गठबंधन खत्म करने की बात रहती तो फिर हम तीन ही की क्यों करते जिसमें हमने बात की थी। हम 15 भी कर सकते थे, हम 20 भी कर सकते थे, हम 6 भी कर सकते थे। क्या कहेंगे, अखिलेश जी अपने मन का कर देते हैं एकदम। अब मैं ये नहीं कहूँगी कौन क्या कर देता है, मुझे ये पता है कि तो रिजल्ट तो सामने है ना आपके। हाँ, रिजल्ट सामने है। उनको शायद ज़्यादा लगी होंगी या उनको लगा होगा इनजेन्युइन है, तो जैसा उनको सही लगा उन्होंने निर्णय लिया। बात नहीं हुई तो बात तो करते आपसे, बात नहीं हुई। नहीं, बात तो करते। अगर इंजेन्युइन कह रहे हैं, अगर आप हमें गलत कहेंगे तो आप मुझे बताएंगे नहीं कि अरविंद जी आप इस वजह से गलत हैं, आप ये मत करिए, आप अपना आपका यहीं तक है मामला, आप इससे आगे। तो इतनी जब अगर बात भी नहीं हो तो फिर हम क्या कहेंगे? ये तो फिर जबरदस्ती वाली बात है। बात नहीं हुई और एक तरफा डिक्लेयर हो गया कि भाई हमारा आपका गठबंधन खत्म हो गया। जी बिल्कुल। देखिए, लंबे समय से साथ काम कर रहे थे तो दुख तो लगता है कि इतना अच्छा मजबूत सब कुछ अच्छा चल रहा था, और 2024 में हमको पता चल रहा है कि गठबंधन 2022 में खत्म हो गया था। तो हम आप बोल सकते मुगालते में थे। हाँ, इल्यूजन वर्ल्ड में शायद हमको लगा कि हम जी रहे थे। माँ ने क्या कहा इस पे? नहीं, माता जी ने, देखिए, जो बात उनकी हमेशा से रही बहुत स्पष्ट रही है, और उन्होंने जब ये निर्णय आ गया तो उन्होंने सहर्ष इसको स्वीकार किया, और उन्होंने कहा कि हम अपनी लड़ाई अकेले लड़ेंगे, हम लड़ेंगे अपनी लड़ाई। पल्लवी जी, एक तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप तो अभी विधायक ही हैं, लेकिन आपके मन में नहीं था कि आप चुनाव लड़े इस बार? देखिए, मेरे मन में चुनाव लड़ना या ना लड़ना, मैंने हमेशा ये सोचा था गठबंधन जो मुझे जिम्मेदारी देगा मैं पूरी करूंगी। 2022 में गठबंधन ने जिम्मेदारी दी कि सिराथू लड़िए, जब सब नकार दिए थे तो मैं सिराथू लड़ने चली गई। अब अगर गठबंधन मुझे जिम्मेदारी देता कि आप सबका प्रचार करिए, चुनाव न लड़ती, तो मैं वो स्वीकार करती। गठबंधन मुझसे बोलता आप लड़िए तो मैं वो स्वीकार करती। तो मतलब आपने सब कुछ छोड़ दिया है, पार्टी जो कहेगी वो करेंगे? हाँ, मेरा गठबंधन अभी भी, मेरी कंडीशन वही है, जो मेरा नया गठबंधन है पीडीएम, उसमें जो भी नेतृत्व बैठ करके डिसाइड करेगा। जी, कभी कभी आपको लगता नहीं कि जैसे अनुप्रिया अलग हैं, आप अलग हैं, कभी एक परिवार हुआ करता था ये, है ना, और कितना मजबूत परिवार हुआ करता था भाई, माँ बाप की तो सभी बेटियां हैं। आपको लगता नहीं है कि इसके लिए भी हमें कोई काम करना चाहिए, कुछ बातचीत होनी चाहिए? क्योंकि क्या इतनी बड़ी खाई होगी, कभी समेट नहीं सकते? हुआ कहाँ करता था, परिवार तो है ही, जब तक मैं जिंदा हूँ, अनुप्रिया है, परिवार तो है ही। हाँ, लेकिन इतना बड़ा गैप हो गया ना। लेकिन हाँ, राजनीतिक परिवार अलग अलग हैं, उनकी सोच कहीं और है, हमारी सोच कहीं और है, विचारधारा के साथ लड़ रहे हैं।
नहीं, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि ये विचारधारा में अलगाव की स्थिति इतनी क्यों हो गई? ऐसा क्या होगा? मैंने देखा कि माँ ने एकदम पूरा मोर्चा संभाल रखा था। कई बार मैंने जब इनको सुना है तो बहुत तल्ख टिप्पणी सुनी है, और उसमें मैंने देखा है कि वो कहीं से भी जरा सा भी लीनियंट नहीं होती हैं। उनको लगता है कि नहीं, जो दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। देखिए, जो इतना बड़ा गैप आया है वो सिर्फ महत्वाकांक्षा है, सिर्फ महत्वाकांक्षा बहन तो है। आपकी अपनी थी ना? वो तो आज भी हैं। हाँ, लेकिन बहन तो छोटी थी, आप तो बड़ी बहन होने के नाते समझा सकती। देखिए, हम ऐसा नहीं है कि परिवार के लोगों ने संभालने का या समझाने का प्रयास नहीं किया। प्रयास किया गया है, हर स्तर पे लोगों ने किया है, लेकिन अगर उसके बाद भी समाधान ना निकले तो आपको कहीं ना कहीं एक निर्णय लेना होगा। और माताजी ने या हमारे पिताजी भी रहे तो उन्होंने परिवार से ऊपर हमेशा इस सामाजिक धरोहर को समझा, और माताजी ने भी वही निर्णय लिया। जब तक वो थे तब तक उन्होंने किसी परिवार के किसी व्यक्ति को पॉलिटिक्स में आने नहीं दिया, और हमेशा उन्होंने संघर्ष किया। तो हम लोगों ने देखा है खुली आंखों से। माताजी को जब जिम्मेदारी मिली तो उन्होंने परिवार को किनारे रख करके समाज की इस धरोहर को आगे ले जाना ज़्यादा उचित समझा। तो अब समाधान का कोई रास्ता नहीं है? मुझे नहीं लगता। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी अगर आपको कभी आमंत्रित करे तो आपके मन में कुछ उनके लिए जगह है या नहीं? नहीं, कोई जगह नहीं है। और अखिलेश भैया अगर आमंत्रित करें तो? अभी तो सिर्फ इतनी ही जगह है और मन मस्तिष्क में सिर्फ इतना ही चल रहा है कि जो हमने निर्णय लिया है उसको पूरी मजबूती से आगे ले जाना है और बताना है कि हम मजबूत हैं, और जिस विचारधारा के साथ लड़ रहे हैं वो विचारधारा भी बहुत मजबूत है। और आगे राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन संभावनाएं किस तरफ होंगी किस तरफ नहीं होंगी ये पूरा निर्णय शीर्ष नेतृत्व ही लेगा। मैं तो कार्यकर्ता मात्र हूँ। अच्छा, मुझे बताइए, कांग्रेस में अभी आपकी बातचीत होती है? कुछ लोगों से संपर्क में तो होंगी आप? संपर्क हमेशा से रहा है। 2019 लोकसभा हम उनके साथ लड़े थे, बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में अभी क्योंकि लोकसभा चुनाव लड़ रहा है ऐसा कोई संपर्क नहीं है। अच्छा, ओवैसी जी के साथ कैसे गठबंधन हो गया आपका एकाएक? ओवैसी जी के साथ गठबंधन होना, उसका श्रेय शायद मैं अखिलेश जी को दूंगी। अच्छा, कैसे? भाई परिचित थे उनसे पहले से, ओवैसी जी से, या कोई पॉलिटिकल कोई बातचीत होती थी? नहीं, मैं उनको सुनती रहती थी और अच्छा, उनके उसको वीडियोस वगैरह देखती रहती हाँ थी? हाँ, मेरे जैसे बहुत से लोग हैं। और उसके बाद जब ये हुआ कि हम लोग इस विचारधारा को स्वरूप देना चाहते हैं, तो इस विचारधारा को ले करके जो बिल्कुल मुखर होके बोल रहा है उस व्यक्ति को हमारे साथ होना चाहिए। हमने उनके साथ अपनी इस आइडियोलॉजी को, अपने इस सोच को शेयर किया, तो उनको लगा कि हाँ, कम से कम आप क्लियर हैं कि या तो इस पार या तो उस पार। तो इस आइडियोलॉजी को जब उन्होंने समझा तो उन्होंने बोला कि हालांकि ये हमारा निर्णय था कि हम उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे। अच्छा, AIMIM ने कहा था कि हम नहीं जी जी, बहुत पहले डिक्लेयर हुआ था, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि हम आपके साथ इस चुनाव उतार दिया। मतलब AIM जो है वो आपकी वजह से चुनाव लड़ी उत्तर प्रदेश में? वो हमारे सहयोग में उत्तर प्रदेश में आई है, और हमें बड़ी खुशी है कि वो इस लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ के उतरे। बड़ी बात है ये, उन्होंने आप पे इतना भरोसा जताया। जी बिल्कुल। एक रैपिड फायर हम लोग करते हैं। पल्लवी जी, ये बताइए कि अगर आपको मौका मिले कि किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का, तो किससे मिलना चाहेंगे आप? किससे मन में होता है कि मिलें, उससे बातचीत करें, सुने? देखिए, वैसे मैंने बहुत से लोगों की यूट्यूब वीडियोस वगैरह सुने हैं, तो जॉर्ज फर्नांडिस जी के मैंने वीडियोस सुने हैं। आज वो हमारे बीच में नहीं है। अगर रिवाइंड हो सकता तो मैं चाहती कि मैं उनसे मिलती। जॉर्ज साहब से आप मिलना चाहती हैं, जिन्होंने श्रमिकों के लिए ढेर सारे काम के लिए, और आपातकाल के दौरान तो उन्होंने कमाल का काम किया। अच्छा, कभी आपको वक्त मिलता है, क्योंकि आप तो गृहिणी भी हैं, तो क्या करना पसंद होता है आपको? क्या करना चाहती हैं कि जब वक्त मिले तो क्या करें? कभी, क्योंकि पॉलिटिकल आदमी को तो कभी वक्त मिलता नहीं, कभी फ़ोन बजता है तो कभी किसी की शिकायत रहती है तो किसी का काम रहता है, लेकिन अगर वक्त मिलता है जो अपने मन का काम करना होता है तो क्या करेंगे? अगर वक्त मिलता है, जो कि बहुत ही कम मिलता है, तो अगर मिलता है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने बेटे के साथ गुजारना चाहती हूँ। क्या करते हैं आपके बेटे? मेरा बेटा भी बहुत छोटा है, महज 4 साल का है, तो मेरी राजनीतिक व्यस्तता की वजह से मैं उसको टाइम नहीं दे पाती, तो मेरा पूरा प्रयास रहता है मैं उसके साथ रहूँ। बहुत ही बढ़िया। तो उसको क्या खाना पसंद है और क्या आपको बनाना पसंद है? मुझे उसके लिए सब कुछ करना पसंद है, स्टार्टिंग फ्रॉम
taking him off the nap and getting him onto the bed, everything I like about him, doing for him. तो इधर आप कर पा रही हैं राजनीति व्यस्तता के चलते? नहीं, अभी तो नहीं कर पा रही, बिल्कुल भी नहीं कर पा रही। तो कौन कर रहा है, आपके हस्बैंड? हाँ, देखिए एकदम कंधे से कंधा मिला के आपके साथ होकर है। आजकल कौन सी किताबें पढ़ रही हैं आप? देखिए मैं ऐसा कुछ सोच के नहीं पढ़ती, लेकिन मैं कभी काशीराम जी के भाषण को पढ़ती हूँ और कभी मैं अंबेडकर जी की जो किताबें उनके ऊपर लिखी हुई हैं उनसे रिलेटेड साहित्य को कभी उससे पढ़ती हूँ। थोड़ा बहुत मैं बुद्धिज़्म के ऊपर भी पढ़ती हूँ। सामाजिक न्याय से जुड़ी हुई जो किताबें हैं वो लिटरेचर पढ़ने का प्रयास करती हूँ। मेरे पिताजी के ऊपर बहुत ज़्यादा लिटरेचर नहीं है, लेकिन उनके थोड़े बहुत अगर वीडियोज़ या स्पीचेज़ हैं तो मैं उनको सुनने का भी प्रयास करती हूँ। अच्छा ये बताइए कि वर्तमान में इस समय जो नेता जिंदा हैं उसमें अगर किसी से मिलने का मौका मिले तो उनमें से कौन, किससे मिलना चाहेंगे आप दुनिया भर में? मतलब ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ मीटिंग या उनको उनसे सीखना हो, कोई आदमी किसी न किसी से प्रेरित होता है, उनको लगता है कि नहीं भाई ये मेरा आइकॉन हो सकता है, इससे हम रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं, देखते हैं, उसके तरीके से अपने तरीक़ों में बदलाव करते हैं। तो दुनिया भर में अगर आपको किसी से मिलने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? नहीं, इस बारे में मैंने कभी इतना सोचा नहीं, लेकिन हाँ अगर कभी ऐसा मौका हो कि मैं किसी को सुनूं बैठ करके तो शायद मैं शरद पवार जी को सुनना चाहूँगी। अच्छा जी, शरद पवार जितना उनके बारे में सुना है मैं रिलेट करना चाहती हूँ। क्या बात है। फिल्में देखना पसंद है आपको? बहुत ज़्यादा। तो कौन सी अभी हाल में फ़िलहाल में महीने 2 महीने 4 महीने पहले कोई फिल्म देखी हो? नहीं, अभी तो मुझे लग रहा है साल भर हो गया कोई मूवी नहीं। तो बड़ा कठिन काम है फिर है। नहीं आजकल तो पॉलिटिशियन चलते रहते हैं अपना वो आईपैड में या मोबाइल में कुछ ना कुछ देखते हैं। नहीं, मैं मोबाइल वगैरह मूवीज़ देखती हूँ, मुझे वो फुल स्क्रीन थिएटर पसंद है विद अ पॉपकॉर्न इन माय हैंड। मूवीज़ देखनी है तो वैसे देखती। चलिए पल्लवी जी, हम उम्मीद करेंगे कि चुनाव से जैसे ही आपको फुर्सत मिलेगी आप मूवी भी देखेंगी, बच्चे के साथ समय भी बिताएंगी और पति के काम को थोड़ा बहुत हल्का भी करेंगी। और चूँकि राजनीति जो है वो बड़ा आसान होती नहीं है, लेकिन राजनीति में हमेशा अवसर मिलता है। सवाल यही है कि हम उस अवसर को कैसे पहचानते हैं और कैसे उसको अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। पल्लवी पटेल ने बड़ी बेबाक बातचीत की और उन्होंने सारी बातों को बड़ा स्पष्ट कर दिया कि आखिर अपना दल कमेरावादी की सोच क्या है और हमने जो अभी नया गठबंधन बनाया है उसके तहत हम क्या करने जा रहे हैं। तो आज इंडिया न्यूज़ में बस इतना ही। कल हम फिर किसी नए शख्सियत के साथ आपको रूबरू कराएंगे।